एक से दो क्वेश्चन रहते ही रहते हैं एग्जाम में। तो फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा प्यारा सा टॉपिक। ठीक है, ये कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं बच्चा स्टैटिक के, जहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं हमारे एग्जाम में, है ना। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। उससे पहले आपको बता दूं कि ये आपकी डाउट विंडो है। कोई भी अगर आपका डाउट है तो आपके कमेंट बॉक्स के पास दे रखी है, तो आप अपना डाउट पुट अप कर सकते हैं, है ना। चलिए ओके, तो शुरू करते हैं हम। ये कह रहा है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कहां से बच्चा, बिहार, है ना। बिहार से जो है ये बिलोंग करते थे, ठीक है, बिहार से बिलोंग करते थे। तो ये भारत के पहले क्या हम कह सकते हैं बच्चा, राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे, जो कि लगभग रहते हैं ये भारत के प्रेसिडेंट कब तक, तो बच्चा ये भारत के प्रेसिडेंट रहते हैं हमारे 62 तक, है ना, 1962 तक लगभग रहते हैं। चलिए ओके, बात करते हैं फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी पहले प्रधानमंत्री भारत के कौन थे। तो हमें पता ही है, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पहले भारत के प्रधानमंत्री, जिनको चाचा जी के टाइटल से हम जानते हैं। बच्चों ने इनको चाचा जी का टाइटल दिया था। तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। ओके, जवाहरलाल नेहरू जी पहले प्राइम मिनिस्टर होते हैं भारत के, याद रखेंगे, ठीक है, ये हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। लगभग 64 तक रहते हैं, 1964 तक, ठीक है। चलिए फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की बात करते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिंग है बच्चा। ये कह रहा है यानी भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, याद रखना ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। और मैं कह दूं सिर्फ और सिर्फ बंगाल, कहां के, बंगाल, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो बच्चा ये था जो है विलियम बेंटिंग। कौन था, सॉरी, वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स था। ये बंगाल का पहला क्या था बच्चा, बंगाल का पहला जीजी यानी गवर्नर जनरल था। और हम बात करते हैं भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग का टाइमलाइन जरा देख लो, ये 1828 से 1835 तक भारत में एज ए गवर्नर जनरल रहता है, गवर्नर जनरल के पद पर, ठीक है। तो ये हल्का सा हम याद रख लेंगे। चलिए ओके, अच्छा यहाँ पे तीन में अंतर याद रखने, ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल यानी जीजी है, और बंगाल का सिर्फ जी बोल दूं मैं, जी, सिर्फ जी यानी गवर्नर, बंगाल का सिर्फ जी, ये बंगाल का जीजी है यानी गवर्नर जनरल है। बंगाल का सिर्फ जी कहें तो बच्चा कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था। कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। चलिए फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करते हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले भारत के उपराष्ट्रपति हैं, रह चुके हैं, तो इनको याद रखना है, ठीक है, पहले भारत के उपराष्ट्रपति थे। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, जो कि 12वें क्रम की, है ना, 12th जो है हम कहें इंडिया की प्रेसिडेंट रही थी। देखिए विमेन में बात करें तो बच्चा फर्स्ट प्रेसिडेंट थी इंडिया की, ठीक है, तो ये हमें याद रखना है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। नेक्स्ट आते हैं हमारी भारत की जो है पहली प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री, जिनको हम आयरन लेडी के नाम से जानते हैं, लौह महिला के नाम से जानते हैं, फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्रीमती इंदिरा गांधी जी। तो याद रखना इंदिरा गांधी जी पहली प्राइम मिनिस्टर रही हैं महिलाओं में, फीमेल में, इंडिया की, ठीक है, ये हमें याद रखना है। चलिए ओके, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करते हैं बच्चा, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की बात करते हैं, सुकुमार सेन थे भारत के पहले। हम बात करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। प्रेजेंट में कौन है, प्रेजेंट में बच्चा राजीव कुमार, है ना, प्रेजेंट में राजीव कुमार है। और उस समय क्या थे, ये पहले थे सुकुमार सेन, तो इनके बारे में हल्का सा याद रखेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत का जो निर्वाचन आयोग है ना, उसकी बात कर रहे हैं, उसके चीफ। वायसराय ऑफ इंडिया की बात करते हैं, लॉर्ड कैनिंग। बच्चा लॉर्ड कैनिंग इंडिया का पहला वायसराय था। वायसराय यानी जब भारत का शासन क्राउन के हाथों में आ गया, कंपनी के हाथों से छीनकर, तो बच्चा क्राउन ने अपना एक नया पद, एक पोस्ट का नाम दिया वायसराय, यानी वॉइस ऑफ रॉयल्स, रॉयल्स की आवाज। कौन होगा, लॉर्ड कैनिंग था पहला, जो कि 1856 में आता है और 1862 तक रहता है लॉर्ड कैनिंग भारत में, ठीक है, ये हमें याद रखना है। इसी के समय में हमारी 1857 की क्या होती है बच्चा, द ग्रेट रेवोल्यूशन होती है, ग्रेट रेवोल्यूशन यानी महान क्रांति होती है, ठीक है, ये भी याद रखना है। ओके आगे देखते हैं, फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देखो पहले भारत के क्या है, गृह मंत्री, और कह रहा है फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है भारत के पहले गृह मंत्री, पहले सूचना मंत्री, प्रसारण मंत्री,
है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे हैं, जिनका जन्म 31 अक्टूबर में, इनके जन्म तिथि के उपलक्ष्य में हम क्या मनाते हैं बच्चा, एकता दिवस मनाते हैं। भारत में जो रियासतों का एकीकरण किया था वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था, यानी जो हम आज भारत देखते हैं ना, भारत क्या है, पूरा का पूरा इस बहुत सारे राज्यों से मिलके एक हम बात करते हैं, एक यूनियन है, एक संघ है, तो बच्चा हम बात करते हैं भारत राज्यों का संघ है, हम पढ़ते हैं ना। तो ये क्या है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही इसमें सबसे बड़ा योगदान था कि सारी जो रियासतें थी, जो रजवाड़े थे, उन सबको क्या किया, एक धागे में पिरो दिया। ठीक है। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एच जे कानिया। ठीक है, एच जे कानिया, एच जे यानी जो है एच जे कानिया होंगे हीरालाल जय किशन कानिया, पूरा नाम है बच्चा हीरालाल जय किशन कानिया, एच जे कानिया। ठीक है, हीरालाल, हीरालाल जय किशन, हीरालाल जय किशन कानिया है, एच जे कानिया फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, याद रखेंगे। प्रेजेंट में कौन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो प्रेजेंट में गाइस याद रखेंगे 50वें क्रम के हैं, यानी 50th है। ठीक है, 50वें नंबर के कौन है, डी वाई चंद्रचूड़ है, डी वाई चंद्रचूड़। ठीक है, चंद्रचूड़ प्रेजेंट में क्या है बच्चा, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। चलिए ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमारा फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे बेटा, भारत के पहले हम बात करते हैं शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो जो अबुल कलाम आजाद थे इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग याद रख लेंगे। जो अबुल कलाम आजाद थे इनके बारे में क्या याद रखना है बच्चा, ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसके जो सेशंस होते थे तो सबसे लंबे समय तक यानी सबसे ज्यादा समय तक ये उसके प्रेसिडेंट रहे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और सबसे यंगेस्ट यानी सबसे कम उम्र के भी प्रेसिडेंट यही रहे थे अबुल कलाम आजाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ठीक है, ये 2 पॉइंट याद रख लेंगे, यानी सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले, है ना, और हम कहें सबसे कम यानी हम कहें यंगेस्ट, हम बात करते हैं प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, यही थे। ओके, एक और अच्छा ऊपर है यहाँ पे, फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश की बात करें लीला सेठ हैं। ठीक है, कौन है भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बच्चा, कौन है, लीला सेठ, इनके बारे में याद रखना है। ठीक है, तो लीला सेठ है। चलिए आगे देखते हैं, भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति की बात करते हैं, फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो बच्चा ये कौन है, आर नारायण। ठीक है, याद रखें के आर नारायण, के आर नारायण है, इनका नाम याद रखना है। तो पहले दलित वर्ग से हम बात करते हैं, भारत के प्रेसिडेंट कौन रहे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे नारायण, सिर्फ नारायण याद रख लो, काम चल जाएगा। फर्स्ट ट्रांसजेंडर, ठीक है, फर्स्ट ट्रांसजेंडर मेयर ऑफ इंडिया की बात कर रहा है बेटा, भारत की पहली ट्रांसजेंडर मेयर मधुबाई किन्नर हैं। ठीक है, मधुबाई किन्नर भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्या है, मेयर हैं, तो ये इनका नाम याद रखेंगे। चलिए ओके, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन जी, है ना, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे बच्चा, जाकिर हुसैन जी थे, तो इनके बारे में याद रखना है, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जाकिर हुसैन, इनको याद रखना अच्छे से, टॉपिक काफी अच्छा है। फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ इंडिया की बात करते हैं, श्रीमती सरोजिनी नायडू है, तो भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, और किस स्टेट की रही थी, देखो इंडिया की तो फर्स्ट फीमेल जो है गवर्नर रही थी, लेकिन किसी स्टेट की बात करें तो किसकी, उत्तर प्रदेश की फर्स्ट गवर्नर रही थी ये। ठीक है, याद रखेंगे, यानी किसी स्टेट की पूछ ले तो यूपी की, अदरवाइज ऐसे पूछेगा इंडिया की, तो इंडिया में भी यूपी की ही पहली गवर्नर रही थी, तो फर्स्ट फीमेल गवर्नर हमारी श्रीमती सरोजिनी नायडू जी। ठीक है, जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस में 1925 के कानपुर सेशन की अध्यक्षता की थी इन्होंने। चलिए, फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बात करते बच्चा, आर के शनमुख चेट्टी, आर के शनमुख चेट्टी जो है पहले भारत के वित्त मंत्री रह चुके हैं, भारत के प्रथम वित्त मंत्री रह चुके हैं आर के शनमुख चेट्टी, याद रखना है। ठीक है, ये स्वतंत्रता के बाद की बात हो रही है, ध्यान देना सारी। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी बच्चा, फर्स्ट विमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट सुचिता कृपलानी, सुचिता कृपलानी थी। अब ये मत कहना मैडम बेंटिंग के बारे में आपने बताया, कैनिंग के बारे में, वो ठीक है, वो ब्रिटिश शासन की बात थी, ये ज्यादातर ये भारत के आजादी के बाद के लोग हैं। ठीक है, चलिए, सुचिता कृपलानी, और ये भी किसकी रही थी बच्चा, उत्तर प्रदेश की फर्स्ट सीएम रह चुकी हैं ये, तो यानी उत्तर प्रदेश कह दे या फिर इंडिया की फर्स्ट विमेन की बात करें, जो हम बात करते हैं सीएम कौन रही है बच्चा, तो यही रही है। ठीक है, सुचिता कृपलानी जी, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं सुचिता कृपलानी से, है ना, हम कहें हमारी गवर्नर से। ठीक है, चलिए सरोजिनी नायडू से,
इंडिया फर्स्ट एनएचआरसी चेयरमैन की बात करते हैं। भारत का पहला एनएचआरसी अध्यक्ष कौन है बच्चा? रंगनाथ मिश्र हैं, याद रखना है। फर्स्ट कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया की बात करते हैं, यानी भारत के प्रथम कैबिनेट सचिव की बात करते हैं, एनपी पिल्लई हैं। कौन है बच्चा कैबिनेट सचिव? एनपी पिल्लई हैं, तो इनके बारे में भी याद रखेंगे। चलिए ओके, आगे देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट विमेन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की बात करते हैं, पहली महिला विदेश मंत्री। ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर विमेन की बात करते हैं पहली, तो सुषमा स्वराज थी बच्चा, याद रखेंगे। सुषमा स्वराज क्या है? पहली भारत की क्या थी? यहाँ पे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थी, तो हमें याद रखना है विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। ठीक है, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा की बात करते हैं, गणेश वासुदेव मावलंकर हैं, याद रखेंगे। इनको हम क्या कहते हैं? जीवी मावलंकर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? जीवी मावलंकर। ठीक है, तो पहले लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर, जिनको हम जीवी मावलंकर के नाम से जानते हैं। इन सब की पिक्चर लगी हुई है, पिक्चर भी थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, ओके, ठीक ठीक है, तो आगे देखते हैं हम। और यहाँ पे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करते हैं, डब्ल्यू.सी. बनर्जी की बात हो रही है। तो बच्चा ये कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कि हमारी 1885 में स्टैब्लिश हुई थी। ठीक है, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, जिनका पूरा नाम हम देखेंगे तो डब्ल्यू.सी. का मतलब व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, व्योमेश व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी इनका पूरा नाम है, तो ये हमें थोड़ा सा याद रखना है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी के नाम से हम इनको जानेंगे। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं अगला पॉइंट हमारा। यहाँ पे दिव्य, क्या नाम है? डेजी मैम, एनएचआरसी मीनिंग क्या है? एनएचआरसी बच्चा, एनएचआरसी का है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक है, अच्छा पीछे जो क्वेश्चन था, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात कर रहा है। ठीक है, यानी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। ठीक है, तो बच्चा एनएचआरसी का कहाँ पे था ये क्वेश्चन? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की बात कर रहा है, तो उसके ये बने थे फर्स्ट। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था? हाँ, कौन सा क्वेश्चन था? कौन सा क्वेश्चन था? ठीक है, मेरे को देखो दिख नहीं रहा है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग होगा बच्चा, लिख लो उसको। ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात हो रही है। ओके 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 ओके, अरे भाई कहाँ गया क्वेश्चन? एक मिनट, स्टार्टिंग से देखते, लो लिख दे रहे हैं आपके लिए, है ना। चलिए, कौन सा पॉइंट था? देखो क्वेश्चन खो गया, है ना, क्वेश्चन खो गया। ये तो नहीं था, व्योमेश चंद्र बनर्जी तो अभी किया है, इसमें नहीं है ये। अच्छा, ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात हो रही है, यानी राष्ट्रीय राष्ट्रीय मानव अधिकार, राष्ट्रीय मानव अधिकार, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की बात हो रही है बेटा। क्या हो रही है? आयोग। ठीक है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की बात हो रही है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें रंगनाथ मिश्र थे इसके पहले, हम बात करते हैं अध्यक्ष या प्रेसिडेंट। ठीक है, क्लियर, ओके। चलिए, तो हम आते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी की बात करते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट क्या रह चुके हैं? प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो हमें याद रखना है। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ओके, फर्स्ट फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया की बात करते हैं, केपीएस मेनन। ठीक है, तो याद रखेंगे भारत के पहले विदेश मंत्री कौन है? केपीएस मेनन। इनको कर लेना अच्छे से, ये आपके लगभग सारे पीवाईक्यू हैं, सारे के सारे पीवाईक्यू हैं, और एक नहीं, ये पता नहीं कितनी कितनी बार एग्जामों में रिपीट हुए हैं। किसी किसी एग्जाम में, किसी किसी शिफ्ट में तो आपके दो दो क्वेश्चन उठा लिया जाता है इस टाइप का। ठीक है, तो अच्छे से करना। चलिए देखते हैं, भारत के प्रथम खेल और पुरस्कार, अब ये कह रहा है फर्स्ट इन इंडिया स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स। चलिए, तो पहले हमने कुछ पर्सनैलिटीज को देखा था, अब हम देखेंगे कुछ खेलों को, कुछ पुरस्कारों को देखेंगे। चलिए, ओके, ओलंपिक में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? फर्स्ट इंडियन टू रिसीव गोल्ड मेडल एट ओलंपिक, सभी को पता है बच्चा, अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा थे, करंट में मैंने कराया था अभी लास्ट वीक आपको, अभिनव बिंद्रा। ठीक है, याद रखना, ओलंपिक में इंडिविजुअल गोल्ड लेकर आए थे ये, और ऐसा करने वाले ये पहले व्यक्ति बन गए थे, अभिनव बिंद्रा। तो ये थोड़ा याद रखेंगे, सन 2008 में लेकर आए थे ये। ठीक है, चलिए, ओलंपिक में पहला टीम पदक, यानी पूरी की पूरी टीम के द्वारा मेडल लाया गया था ओलंपिक में फर्स्ट टाइम, तो ये कह रहा है फर्स्ट टीम मेडल एट ओलंपिक। बच्चा, कौन? फील्ड हॉकी के द्वारा लाया गया था, गोल्ड मेडल लाया गया था, मतलब पूरी की पूरी फील्ड हॉकी हमारी टीम थी, इसके द्वारा गोल्ड मेडल लाया गया था। ठीक है,
ये कह रहे हैं ओलंपिक में कोई पदक जीतने वाली पहली महिला यानी फर्स्ट वीमेन टू विन अ मेडल इन दी ओलंपिक कर्णम मलेश्वरी बेटा कांस्य पदक लेकर आई थी, ब्रॉन्ज लेकर आई थी। कब? सन 2000 में। 2000 में ऑस्ट्रेलिया में होते हैं सिडनी ओलंपिक। ऑस्ट्रेलिया में होते हैं सिडनी ओलंपिक, वहां पर लेकर आई थी। 25 लाख का क्वेश्चन था, कौन बनेगा करोड़पति में? कर्णम मलेश्वरी। सीधा यही क्वेश्चन था। ये पूछा गया था फर्स्ट वीमेन टू विन अ मेडल इन दी ओलंपिक्स। ठीक है, तो ये कर्णम मलेश्वरी लेकर आई थी। किसमें? वेट लिफ्टिंग में। किसमें लेकर आई थी बेटा? वेट लिफ्टिंग, जिसको हम भारोत्तोलन कहते हैं ना, उसमें लेकर आई थी। ठीक है, चलिए। ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है? फर्स्ट वीमेन टू विन सिल्वर इन ओलंपिक्स, पीवी सिंधु। तो बच्चा ये क्या लेकर आई थी? सिल्वर लेकर आने वाली फर्स्ट वीमेन रही है ओलंपिक की। ओके, फर्स्ट वीमेन टू विन अ मेडल इन जो है रेसलिंग इन दी ओलंपिक्स की बात कर रहे हैं। ओलंपिक में कुश्ती में पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है? साक्षी मलिक, सन 2016 में। कब? साक्षी मलिक लेकर आई है बच्चा, रेसलिंग में, कुश्ती में लेकर आई थी। तो ये याद रखना, तो ये 2016 में लेकर आई थी। ऐसा करके इन्होंने क्या किया था? इतिहास रच दिया था। ठीक है, तो याद रखेंगे साक्षी मलिक के बारे में। ठीक है, ओके। हरियाणा की प्लेयर रह चुके हैं। ओलंपिक में कोई पदक जीतने वाले पहले बैडमिंटन खिलाड़ी, तो ये कह रहा है बच्चा फर्स्ट बैडमिंटन प्लेयर टू विन अ मेडल इन ओलंपिक। तो ये कौन है? साइना नेहवाल है, जो कि कांस्य से लेकर आई थी ओलंपिक में। कोई भी किसी भी तरीके का मेडल अगर हम कहें बैडमिंटन में लाई तो साइना नेहवाल लाई थी। ठीक है, भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर यानी फर्स्ट चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। देखो, शतरंज में जो विजेता होता है बच्चा, शतरंज में जो जीतता है उसको टाइटल मिलता है ग्रैंड मास्टर का। ठीक है, तो ये वही कह रहा है, भारत के फर्स्ट ग्रैंड मास्टर की बात कर रहा है। विश्वनाथ आनंद है, जो कि विश्व के नंबर 1 ग्रैंड मास्टर का खिताब भी ले चुके हैं। तो इनके बारे में याद रखना है। ठीक है, विश्वनाथ आनंद बहुत ही दिग्गज भयंकर टाइप के, कहते हैं कि इनका माइंड क्या है? कंप्यूटर है। इनका माइंड एकदम कंप्यूटर है। भयंकर टाइप के दिग्गज चेस प्लेयर है। ठीक है, ऐसे लोगों को देख के लगता है कि भैया हमारा तो दिमाग ना एकदम इनके सामने तो एकदम शून्य है, जीरो है। ठीक है, चलिए। पद्मश्री से सम्मानित होने वाली पहली महिला, फर्स्ट वीमेन टू वी अवॉर्डेड दी पद्मश्री। ठीक है, तो पद्मश्री से आरती साहा तैराकी में थी, है ना, स्विमिंग में। तो याद रखना, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। हल्के मत लेना बच्चा, जो भी क्लास में हो। ये पॉइंट्स को, ये वाली पीडीएफ को अच्छे से करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं बता रही हूँ श्योरिटी, मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ। सिर्फ इस एक पीडीएफ से आपके एग्जाम में आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी इससे मुझे लग रहा है शायद 25 पेज होंगे, मुश्किल से नहीं 30 पेज होंगे पीडीएफ में। इन 30 पेजेस में से आपको कितना 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब डरना मत, 30 पेजेस, 30 पेजेस में है क्या? चलो यहाँ पे तो थोड़ा नजदीक नजदीक है, ऊपर तो कुछ भी नहीं। ये क्या है? सिर्फ 2 पॉइंट है, तो इसकी वजह से पेज ज्यादा हो गए हैं। अदरवाइज इस छोटे से टॉपिक में से आपको 2 क्वेश्चन एग्जाम में सीधा सीधा टकराएंगे, तो अच्छे से करना है इसको। ठीक है, चलिए। क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत की पहली जीत यानी फर्स्ट विन इन क्रिकेट वर्ल्ड कप फॉर इंडिया। तो बच्चा 1983 में पहली जीत हुई थी क्रिकेट वर्ल्ड कप में। ठीक है, आज का होमवर्क देते हैं। आपको पता है, एक होमवर्क मैं छोड़ देती हूँ कि इस समय क्रिकेट वर्ल्ड कप में जब भारत ले गया था, तो उस समय भारतीय टीम का कप्तान कौन था? ठीक है, इंडियन टीम का हम बात करें, कप्तान कौन था? ये आपका होमवर्क है, आराम से करना। होमवर्क ये करके लाना, कल बता देना कि मैडम हमने होमवर्क किया था, आंसर ये था। ठीक है, कल बता सकते हो। सुबह सुबह मेरी करंट की क्लास होती है यूट्यूब पे, वहां बता सकते हो कि मैम आपने जो ऐप पर दिया था वर्ल्ड कप वाला क्वेश्चन, मैं उसका आंसर करके लाया हूं या लाई हूं। चलिए, पहला पैरालंपिक पदक की बात करते हैं। फर्स्ट पैरालंपिक मेडल इंडिया में कौन लाया बच्चा? तो मुरलीकांत पेटकर लेकर आए। ठीक है, गोल्ड मेडल लेकर आए थे, किसमें? स्विमिंग में यानी तैराकी में, 1974 में। ठीक है, चलिए। फर्स्ट इंडियन नोबल की बात करते हैं बच्चा, तो बात करते हैं, देखो ये कह रहा है नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय, सभी को पता है। ठीक है, तो बच्चा याद रखेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे, किसमें? साहित्य में लेकर आए थे, यानी लिटरेचर में। ठीक है, साहित्य यानी लिटरेचर में लाए थे, कब? 1913 में। और ये भारत के ही नहीं, ये इंडिया के ही नहीं, ये एशिया के फर्स्ट पर्सन थे। एशिया के फर्स्ट पर्सन है जो क्या लेकर आए थे? नोबेल प्राइज लेकर आए थे। किसमें? लिटरेचर में या किसी फील्ड में फर्स्ट नोबेल प्राइज लाने वाले एशिया के पहले व्यक्ति रविन्द्रनाथ टैगोर जी, 1913 में। इनकी एक कृति, इनकी एक बुक है जिसके लिए लेकर आए थे गीतांजलि। ठीक है, गीतांजलि नाम की इनकी एक नोवेल थी बच्चा, उसके लिए लेकर आए थे ये। ठीक है, इनके लिए नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में। भारत का पहला रत्न पुरस्कार, ठीक है, फर्स्ट भारत रत्न अवार्ड की बात करें, भारत का पहला रत्न पुरस्कार यानी फर्स्ट भारत रत्न। भारत रत्न की बात करें, इसको इंग्लिश में देखो। ठीक है, रत्न वो हिंदी में भी सही है, लेकिन याद रखना भारत रत्न कह रहा, पहला भारत रत्न की बात करें। अच्छा, मैंने उसको उल्टा पढ़ दिया,
फर्स्ट भारत रत्न की बात करते हैं बच्चा, कौन लाया के लेकर आए थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, इनको दिया गया था। 3 व्यक्तियों को दिया गया था, 1954 में दिया गया था, 3 पर्सन्स को दिया गया था। लेकिन उनमें से पहली बार अगर हम कहें किसी को, तीनों को देखो एक बार एक ही साथ दिया गया था, लेकिन भाई 3 को देने से पहले किसी को तो हम पहले देंगे ना, कि आओ भैया तुमको पहले दे दे रहे हैं, फिर दूसरा व्यक्ति खड़ा तुमको दे दे रहा है, फिर तीसरा खड़ा है। तो उनमें से इनको सबसे पहले दिया गया था, और एक थे सर सीवी रमना थे, सीवी रमना को दिया गया। और बेटा मुझे एक और व्यक्ति है, उनका देखो नाम याद नहीं आ रहा, अगर आपको याद आ रहा है तो मेरे को बताओ। 1954 में पहली बार भारत रत्न दिया गया था, जो कि भारत का हाईएस्ट अवार्ड है 3 व्यक्तियों को। एक तो सीवी रमना थे, सर सीवी रमन, ठीक है? एक राधाकृष्णन थे, मतलब पहली बार तो इन्हीं के हाथ में थमाया गया था, तो पहला नाम इन्हीं का आता है, ठीक है? इनके साथ 2 व्यक्तियों को और दिया गया था, मुझे तीसरे का नाम याद नहीं आ रहा, अगर आ रहा है तो आप बता दो, मुझे आएगा तो मैं बताती हूँ। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले वैज्ञानिक, फर्स्ट साइंटिस्ट टू गेट नोबेल प्राइज़, सर सीवी रमना। कब दिया गया था? 1930 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था बेटा। किसके लिए? इन्होंने रमन इफेक्ट दिया था। क्या दिया था? रमन प्रभाव, जिसको हम प्रकाश का प्रकीर्णन भी कहते हैं। कब देते हैं ये रमन इफेक्ट? तो रमन इफेक्ट देते हैं 1928 में, है ना? 28 फ़ैब 1928 में देते हैं। इसीलिए आज हम 28 फरवरी को किस रूप में मनाते हैं? नेशनल साइंस डे के रूप में मनाते हैं, ठीक है? तो 1928 में इस दिन देते हैं ये, और 1930 में इनको किसमें? फिज़िक्स में, यानी भौतिकी में, ठीक है? भौतिकी यानी फिज़िक्स में नोबेल प्राइज़ पाने वाले बेटा, ये भारत के ही नहीं, देखो भारत के तो फर्स्ट थे ही, एशिया के भी फर्स्ट पर्सन थे जिनको फिज़िक्स में यानी भौतिकी में नोबेल प्राइज़ मिला था 1930 में। अब देखो, ये कह रहा है कि लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ पाने वाले पहले व्यक्ति थे एशिया के, कौन? रवीन्द्रनाथ टैगोर, यानी ओवरऑल किसी भी फील्ड में नोबेल प्राइज़ पाने वाले एशिया या भारत के पहले व्यक्ति टैगोर थे। लेकिन फिज़िक्स की बात करते हैं तो सीवी रमना थे। लेकिन ओवरऑल कहें कि भैया सबसे, तो ओवरऑल पे देखो दूसरे क्रम पे आ रहे हैं, क्योंकि इन्हें 13 मिल चुका है, इन्हें 30 में मिला है। फिज़िक्स में फर्स्ट थे ये, लेकिन ओवरऑल नोबेल प्राइज़ में बात करते हैं सेकंड थे, ध्यान देना। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी बच्चा? फर्स्ट वीमेन तो ये सभी को पता होगा, श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। इनको फर्स्ट टाइम क्या है? भारत रत्न दिया जाता है, ठीक है? ओके। अशोक चक्र पाने वाले पहले भारतीय, यानी फर्स्ट इंडियन टू गेट अशोक चक्र, तो कौन थे? नर बहादुर थापा, ठीक है? नर बहादुर थापा थे। फर्स्ट टाइम जो है अशोक चक्र दिया गया था, इनको याद रखना है। चलिए, अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला की बात कर रहा है, फर्स्ट वुमेन टू गेट अशोक चक्र, नीरजा भनोट हैं, पायलट थी नीरजा भनोट। मूवी देखे इनके ऊपर, नीरजा, नीरजा मूवी बनी है बच्चा इनके ऊपर, जो पूरा का पूरा एरोप्लेन क्या हाईजैक कर लिया जाता है। नहीं देखी तो देखना, खाली टाइम में नीरजा मूवी देखना, बहुत ही अच्छा। उसमें तो सोनम कपूर ने की है, अनिल कपूर की बेटी ने एक्टिंग। ये इनको, तो इनको दिया गया था बच्चा, याद रखेंगे अशोक चक्र, ठीक है? ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं, तो फर्स्ट इंडियन टू गेट ज्ञानपीठ अवार्ड, ठीक है? तो कौन है बच्चा? जी शंकर कुरूप है। कौन है? जी शंकर कुरूप है, इनको मिला है। पद्मश्री पाने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन है बच्चा? तो नृत्यकी नटराज हैं, नृत्यकी नटराज, इनको ये फर्स्ट ट्रांसजेंडर है जिनको पद्मश्री मिला है। पद्मश्री पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन है बच्चा? तो फर्स्ट स्पोर्ट पर्सन की बात कर रहा है, बलवीर सिंह दोसांझ हैं, जो कि हॉकी में इनको पद्मश्री मिला है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं स्पोर्ट पर्सन है, तो याद रखेंगे। परमवीर चक्र पाने वाले पहले भारतीय, यानी फर्स्ट इंडियन टू रिसीव परमवीर चक्र, मेजर सोमनाथ शर्मा है, तो इनका नाम याद रखना है, ठीक है? चलिए आगे। जो है फर्स्ट इंडियन टू रिसीव ऑस्कर अवार्ड, तो बच्चा ये कह रहा है ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय भानु अथैया हैं, बहुत क्वेश्चन बने इनसे, भानु अथैया से। मैक्सिस पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, फर्स्ट इंडियन टू रिसीव जो है रेमन मैक्सिस अवार्ड की बात हो रही है, रेमन मैक्सिस अवार्ड, ठीक है? मैक्सिस है रेमन मैक्सिस अवार्ड, ठीक है? रेमन मैक्सिस अवार्ड की बात हो रही है। बच्चा आचार्य विनोबा भावे, जिन्होंने क्या चलाया था? भूदान आंदोलन चलाया था, है ना? कब? 1951 में भूदान आंदोलन चलाते हैं विनोबा भावे जी, ठीक है? ओके। स्टालिन अवार्ड, स्टालिन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय सैफुद्दीन किचलू हैं, तो चाहे सैफुद्दीन किचलू, इनको स्टालिन अवार्ड मिला था, और ऐसा पाने वाले ये फर्स्ट इंडियन बन गए थे, ठीक है? चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय, अब देखो ये हम ओवरऑल कहें तो तीसरे हैं, लेकिन हम बात करते हैं मेडिसिन में, है ना? चिकित्सा, फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज इन मेडिसिन, तो बच्चा ये कौन है? हरगोविंद खुराना, हरगोविंद खुराना, जिन्होंने डीएनए पे रिसर्च किया था लैब में। तो क्वेश्चन बनता है, लैब में डीएनए पे रिसर्च करने के लिए किसको जाना जाता है? तो हरगोविंद खुराना है, बहुत ही दिग्गज टाइप के हम कहें। ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया में इनका बोलबाला था भैया, विश्व में ये हो गए, सर सीवी रमना हो गए,
वर्ल्ड के ये टॉप साइंटिस्ट में आते हैं, ध्यान रखना, हल्के मत लेना, इंडिया से बहुत भयंकर-भयंकर साइंटिस्ट निकले हैं। चलिए, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय, फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स। देखो ये मेडिसिन में था, सबसे पहले हमने देखा लिटरेचर में, फिर हमने देखा फिजिक्स में, ये मेडिसिन में है, ये इकोनॉमिक्स में। तो बच्चा कौन है? अमर्त्य सेन जी हैं। कौन है? अमर्त्य सेन। ठीक है, बहुत ही दिग्गज तरीके के अर्थशास्त्री थे ये, भयंकर। अभी तक इनके जैसा ना कोई अर्थशास्त्री आया है, ठीक है, बहुत ही भयंकर अर्थशास्त्री थे। चलिए, ओके, विश्व के प्रथम पुरुषों की सूची अब देखते हैं, लिस्ट ऑफ फर्स्ट मेल इन वर्ल्ड। अब बच्चा थोड़ा सा विश्व में देख ले रहे हैं। चलिए, ये कह रहा है यहाँ पे विश्व में प्रथम पुरुष और नाम, ये कह रहा है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति यानी फर्स्ट पर्सन टू सेल टू दी साउथ पोल। साउथ पोल पर जाने वाला रोनाल्ड अमुंडसेन। ठीक है, साउथ पोल पर जाने वाले पहले व्यक्ति रोनाल्ड अमुंडसेन थे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे, हम सभी को पता है बच्चा, माउंट एवरेस्ट पर जो है क्लिम करने वाले फर्स्ट पर्सन कौन थे बच्चा? ये थे जो है तेंजिंग नोर्गे। ठीक है, शेरपा तेंजिंग कर दिया, एडमंड हिलेरी। ठीक है, एडमंड हिलेरी थे और तेंजिंग नोर्गे थे। तो बच्चा इनके बारे में थोड़ा सा याद रखेंगे, दो व्यक्ति थे। माउंट एवरेस्ट पर पहली बार इन्होंने फतेह किया था कब करते, देखो मेरे को ईयर थोड़ा सा मेरे दिमाग से बच्चा, आई थिंक ये करते हैं, आई थिंक 1953 में, है ना? आई थिंक 1953 में करते हैं। एक बार मेरी क्लास में कोई है तो इसको क्रॉस चेक करके बताओ जरा। जहां तक है मैं श्योर ही हूँ, हल्का सा होता है ना कि हल्का सा दिमाग में कहीं कहीं क्लिक करता है थोड़ा डाउट, जरा मेरे को चेक करके बताओ इसे। ठीक है, चलिए, आप चेक करके बताओ, अदरवाइज मैं देखती हूँ इसके बारे में। ठीक, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था बच्चा? नॉर्थ पोल पर। ये देखो, ये साउथ पोल पर गए, ये नॉर्थ पोल पर। तो ये थे रॉबर्ट पेरी। ठीक है, रॉबर्ट पेरी। ठीक है, तो याद रखेंगे रॉबर्ट पेरी, तो ये थे, ये हमें याद रखना है। चलिए, भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? फिजिक्स में फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने नोबेल प्राइज लिया था बच्चा, डब्ल्यू के रॉन्टजेन थे, है ना? रॉन्टजेन थे जो कि जर्मनी के थे। ठीक है, इन्होंने पहली बार फिजिक्स में नोबेल प्राइज लिया था। अंतरिक्ष में भारत के पहले व्यक्ति, इंडिया फर्स्ट पर्सन इन स्पेस कौन थे? राकेश शर्मा। हमें पता है राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारत के व्यक्ति थे। चलिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति नहीं बताया किसी ने भी। चलिए, तो ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखते हैं, तो अगला पॉइंट हमारा क्या है? ओके, रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले व्यक्ति थे बच्चा, तो ये कह रहा है केमिस्ट्री में हम बात करते हैं, नोबेल प्राइज जीतने वाले एच जे वैनथॉफ थे। तो इनका नाम थोड़ा सा हम याद रख लेंगे, एच जे वैनथॉफ। चलिए, है ना, सॉरी, जे एच वैनथॉफ। चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति सभी को पता है भैया, नील आर्मस्ट्रांग था। चांद पर, मून पर पहली बार इसने क्या किया था? कदम रखा था। तो इसमें एक मीम बना दिया जाता है कि चांद पर दूसरा कदम किसने रखा था? तो बच्चे कहते हैं कि भैया लंगड़ी खेलने थोड़ी गया था, दूसरा भी उसी ने रखा होगा। ऐसे मीम छाए रहते हैं ना। चलो, ओके, 1953। ओके, चलिए, मैं वही कंफ्यूज हो रही थी बेटा, है ना? रेखा, बहुत अच्छे रेखा, थैंक यू सो मच। हालांकि 1953 लिखा है ना मैंने पीछे। हाँ, 1953। कभी-कभी ऐसा होता है ना बच्चा कि आंसर तो याद होता है क्योंकि ह्यूमन माइंड है, लेकिन डाटा में हल्का-सा कन्फ्यूजन हो जाता है कभी-कभी, ठीक है? क्योंकि इतना सारा फैक्ट स्टार्टिंग में मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको, बहुत अच्छे। चलिए, तो याद रखना, नील आर्मस्ट्रांग है, हवाई जहाज उड़ाने वाला पहला व्यक्ति था, यानी फर्स्ट पर्सन टू फ्लाई एन एरोप्लेन। तो रॉबर्ट ब्रदर्स थे, है ना? रॉबर्ट ब्रदर्स। कहा जाता है कि एरोप्लेन को बनाने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। किसको बच्चा? ब्रदर्स, जो है, जो ब्रदर्स भाई हैं, ये बंधु थे, ब्रदर्स बंधु, ठीक है, रॉबर्ट ब्रदर्स को। चलिए, ओके, तो याद रखेंगे चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले व्यक्ति थे, यानी मेडिसिन में नोबेल प्राइज पाने वाले फर्स्ट पर्सन की बात करें तो कौन है बच्चा? एवॉन बेहरिंग है, याद रखना है। चलिए, साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले व्यक्ति, ये वर्ल्ड में चल रहा है, ध्यान देना, पता चले। भारत में कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे ना। ये वर्ल्ड की बात हो रही है। फर्स्ट पर्सन टू विन दी नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, तो बच्चा कौन थे? सुली प्रधो थे। अर्थशास्त्र के लिए यानी इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज जीतने वाले फर्स्ट पर्सन कौन थे बच्चा? तो याद रखना, रॉनगर फ्रिक्स एंड जॉन टिन
वर्गेन, ठीक है, रॉनगर फ्रिक्स एंड जॉन टिनवर्गेन है। मैक्सिमम 3 पर्सन्स को दिया जाता है नोबेल प्राइज किसी भी फील्ड में, ठीक है, ये थोड़ा याद रखेंगे। चलिए, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति यानी फर्स्ट पर्सन इन स्पेस, तो बच्चा कौन है? यूरी गार्गिन, हमें पता ही है, यूरी गार्गिन जो कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति हैं, रशिया के थे। चलिए, अंतरिक्ष में चलने वाला पहला व्यक्ति यानी वॉक करने वाला, स्पेस वॉक की बात हो रही है, ठीक है, फर्स्ट मैन इन स्पेस, चलने वाले की बात हो रही है। इंग्लिश में थोड़ा सा इसने दिया नहीं है, वॉक होना चाहिए था, चलने वाला यानी वॉक करने वाला, अंतरिक्ष में स्पेस में वॉक करने वाला। पीछे हम एक रस्सी टाइप की, केबल टाइप की लगा लेते हैं और स्पेस से निकल जाते हैं। वो केबल हमें दूर नहीं जाने देती, हम स्पेस में वॉक कर सकते। वॉक करने का मतलब उसमें स्पेस में तैर रहे हैं, कुल मिला के ये मानो। जब हमें वापस जाना है हमारे स्पेस क्राफ्ट में, तो आप एक बटन है होता है, क्लिक कर दो, तो वो रूफ क्या हो जाएगी, पीछे जो आपकी केबल लगी रहती है वो धीरे 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 आपको पीछे खींच लेगी, छोटी हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो कौन थे बच्चा? ये थे यहाँ पे एलेक्सिया लियोनोव, ठीक है। माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाला पहला नेत्रहीन व्यक्ति यानी हम बात करते हैं फर्स्ट ब्लाइंड पर्सन जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, बच्चा कौन था? एरिक वेहेन मेयर था, ठीक है। चलिए, विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति, जो मेरा सपना है मेरा सपना है कि वर्ल्ड का एक राउंड तो मारा जाए लाइफ में, कभी ऐसा मौका मिले, मौके के साथ इतना भाई सिंपल से बात है, वर्ल्ड का आप राउंड लगाओगे तो मनी भी तो चाहिए ना, इतनी मनी और इतना टाइम हो कि आप पूरे वर्ल्ड का एक राउंड तो लगा सको, है ना। तो बच्चा फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने पूरे वर्ल्ड का एक चक्कर लगाया था, फर्डिनेंड मैगलन। ये मेरा सपना है बचपन से, चलिए पता नहीं कब पूरा होगा। ओके, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे बच्चा नवांग गोम्बू थे, यानी इन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। और भारत में माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला संतोष यादव हैं, ठीक है। चलिए, एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में दोहरा शतक लगाने वाले पहले व्यक्ति की बात कर रहे हैं बच्चा, वनडे की बात कर रहा है। ये फर्स्ट पर्सन टू स्कोर अ डबल सेंचुरी इन अ वनडे इंटरनेशनल मैच या क्रिकेट। कौन है? सचिन तेंदुलकर जी हैं, जिनको गॉड ऑफ क्रिकेट के नाम से भी जानते हैं, क्रिकेट का भगवान। चलिए, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे ये, फर्स्ट इंडियन जज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो बच्चा कौन है? नागेंद्र सिंह है। बहुत बार क्वेश्चन बना है इस पॉइंट से, बहुत बार। बात ये नहीं कि क्वेश्चन बनाया, बात ये है कि बच्चे गलत करके आते हैं इस पॉइंट को, क्योंकि बच्चा इतना डीप जाता ही नहीं है, गलत करके आता है, ठीक है। चलिए, विश्व के प्रथम महिला की सूची, अब ये कह रहा है लिस्ट ऑफ फर्स्ट वीमेन इन वर्ल्ड, ठीक है, फर्स्ट वीमेन भी देख लेना बच्चा। तो चलिए, किसी भी मुस्लिम देश की पहली महिला प्रधानमंत्री की बात कर रहा है, फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ एनी मुस्लिम कंट्री, बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की है। भुट्टो कई बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। ओके, किसी देश की पहली महिला राष्ट्रपति, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, तो कौन है बच्चा? मारिया एस्टेला पेरोन, मारिया एस्टेला पेरोन है। किसी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री, ये भी बहुत ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है बच्चा, कहाँ की रही है? श्रीलंका की रही है, भंडार नायका रही है। कौन रही है? भंडार नायका, एस भंडार नायका, याद रखना, ठीक है। ओके, ये क्या है? किसी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री, यानी हम कहें पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर अगर कोई फीमेल बनी थी, सॉरी इंडियन बोल दिया क्या मैंने, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर अगर कोई फीमेल बनी थी पूरे वर्ल्ड में तो ये थी आपकी एस भंडार नायके। और ऊपर वाला क्वेश्चन है मुस्लिम कंट्री की, ठीक है, वो अलग है। चलिए, पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक की बात करते हैं, फर्स्ट फीमेल स्पेस टूरिस्ट की बात करें, श्रीमती अनुशेह अंसारी, ईरानी अमेरिकन थी, ठीक है, ईरानी अमेरिकन थी। चलो, अंटार्कटिका पहुंचने वाली पहली महिला, तो हम बात करते हैं फर्स्ट वुमेन टू रीच अंटार्कटिका, तो कैरोलिना माइकलसन थी, ठीक है, कैरोलिना माइकलसन थी। ओके, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला, तो हम सभी को पता ही, तो बहुत ईजी है, बहुत बार पूछा गया बच्चा, जुंको तबई, जो जापान की है, जुंको तबई माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली फर्स्ट वीमेन थी इन वर्ल्ड की। जिब्राल्टर जलडमरू यानी जिब्राल्टर स्ट्रेट की बात कर रहा है, पार करने वाली दुनिया की पहली महिला, तो बच्चा स्ट्रेट यानी जल संधि को पार करने वाली जिब्राल्टर को, जिब्राल्टर कहाँ पर है? यूरोप की कंट्री है स्पेन, और अफ्रीका की कंट्री है मोरक्को, इनके बीच में जिब्राल्टर स्ट्रेट है, जो कि आपकी अटलांटिक ओशियन एंड मेडिटेरियन सी को जोड़ती है, ठीक है। यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है। स्ट्रेट क्या होती है? दो लैंड एरियाज को अलग करती है, दो वाटर बॉडीज को मिलाती है, स्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम बात करते हैं, इसको जलडमरू को तैर कर, स्विंग कर पार करने वाली कौन थी बच्चा? मर्सिडीज ग्लिट्स थी, ठीक है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला, नॉर्थ पोल पर जाने वाली फर्स्ट वीमेन की बात करते हैं वर्ल्ड में, तो याद रखना फ्रैंक फिप्स थी, ठीक है, जो है मिसेस फ्रैंक फिप्स थी। चले, उत्तरी ध्रुव पर, तो बच्चा ये नॉर्थ पोल की बात कर रहा है, तो ये कौन थी? पैर रखने वाली पहली महिला और उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला। तो अच्छा, ये
ऐसा है, नॉर्थ पोल पर इन्होंने अपना जो फुट रखने वाली थी, ये थी ब्रेन क्राफ्ट थी, तो इनका यूएसए की है, याद रखना। अब ये कह रहा है बच्चा फुट, तो ये उत्तरी ध्रुव तक पहली बार पहुंची, लेकिन पूरा फतेह नहीं कर पाई, ये पूरा फतेह कर गई थी, है ना। तो ये ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, ओके। अंतरिक्ष में पहली महिला अंतरिक्ष यात्री की बात करते हैं। फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट इन स्पेस, वैलेंटाइन तेरेस्कोवा, जो कि हजारों बार पूछा गया। यूएसएसआर, यूएसएसआर में बेटा उस समय कितना 15 कंट्री हुआ करती थी। प्रेजेंट में इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कंट्री है, रशिया। सारी कंट्रियां टूटकर अलग हो गई हैं, अब सिर्फ और सिर्फ रशिया ही है, सोवियत संघ इसको कहते थे, ठीक है, इसी की। विश्व के प्रथम देश, अब बात करते हैं बच्चा फर्स्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। चलिए तो देखते हैं, पुस्तक छापने वाला प्रथम देश कौन है बच्चा? चाइना है, यानी फर्स्ट कंट्री टू प्रिंट बुक चाइना, ठीक है। सिविल सेवा प्रतियोगिताओं को शुरू करने वाला, यानी फर्स्ट कंट्री टू स्टार्ट सिविल सर्विसेज कंपटीशन, तो बच्चा ये भी चाइना है। कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश की बात करते हैं, यानी फर्स्ट कंट्री टू इशू पेपर करेंसी, तो पेपर करेंसी किसने शुरू की बच्चा? ये भी चिरकुट चाइना है। तो ये तीनों के तीनों काम किसने किए हैं? चिरकुट चाइना ने किए हैं, ठीक है। मैंने कहा था ना, लगेगा टॉपिक छोटा सा है, लेकिन बच्चा बहुत ही इसमें कमाल की चीजें हैं। कर लोगे ना, 2 क्वेश्चन तो फिक्स है, 3 भी पूछ लिया जाए तो राम भरोसे, 4 भी पूछ ली जाए तो राम भरोसे, 2 तो फिक्स है इस टॉपिक से, तो अच्छे से करना। 2 क्वेश्चन भैया 4 नंबर फ्री के मिल रहे हैं हमें इतने इस स्लाइड में से, और श्योरिटी के साथ आपकी टीचर बता रही है कि यहाँ से बनेंगे, तो अच्छे से करना पीडीएफ को, ठीक है। संविधान बनाने वाला पहला देश, यानी लिखित रिटन फॉर्म में अगर हम कहें किसी ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, तो ये कह रहा है बच्चा संयुक्त राज्य अमेरिका ने रिटन फॉर्म में, ठीक है, पहली बार संविधान। पहला अंतरिक्ष यान, क्योंकि हम कहें कॉन्स्टिट्यूशन तो सबसे पहले संविधान कहाँ? ब्रिटेन में बनता है, लेकिन रिटन फॉर्म में कहाँ बनता है? अमेरिका में। और सबसे लंबा रिटन फॉर्म में अगर हम कहें सबसे बड़ा संविधान रिटन फॉर्म में लिखित संविधान है, तो लिखित संविधान सबसे बड़ा हमारे भारत का है। चलिए, पहला अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया था बच्चा, कोलंबिया लॉन्च किया गया था, फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट था, चलिए, अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया था। आधुनिक ओलंपिक खेलों में मेजबानी करने वाला पहला देश, फर्स्ट कंट्री टू होस्ट द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, ग्रीस, है ना। हमें पता है ग्रीस में ही, ग्रीस जिसको हम यूनान के नाम से भी जानते हैं, यूनानीरा, ठीक है। तो इसकी कैपिटल थी बच्चा एथेंस, ठीक है, इसकी कैपिटल थी एथेंस। एथेंस में पहली बार ओलंपिक प्रतियोगिता होती है 1896 में। यहाँ का जो एक माउंटेन था, माउंटेन कौन सा? ओलंपियाड। ओलंपियाड नाम के पर्वत के पास ही प्रतियोगिता होती है, इसीलिए इनका नाम ओलंपिक गेम्स पड़ गया, ठीक है। चलिए, बात करते हैं विश्व कप फुटबॉल जीतने वाला पहला देश कौन सा है? फर्स्ट कंट्री टू विन दी वर्ल्ड कप फुटबॉल में किसने बच्चा? उरुग्वे ने जीता था 1930 में। उरुग्वे जो कि हमारा माय डियर कहाँ? साउथ अमेरिकन कंट्री में, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में एक कंट्री आती है उरुग्वे। उरुग्वे पराग्वे वहीं आते हैं, दक्षिण अमेरिका में। पहली बार किसी शहर पर परमाणु हमला किया गया था, हम सभी को पता है बच्चा, एटॉमिक जो है बॉम्ब गिराया गया था, हिरोशिमा पर गिराया गया था। सेकंड सिटी कौन थी? नागासाकी थी। कौन सी बच्चा? नागासाकी, ठीक है, नागासाकी। हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया था। कब गिराया गया था? 1945 में गिराया गया था, ठीक है। यहाँ गिराया गया था 6 अगस्त को, और बच्चा यहाँ गिराया गया था 9 अगस्त को, 3 दिन बाद ही, ठीक है। 1945 में गिराया गया था, तो ये थोड़ा सा हम लोग याद रख लेंगे। किसके द्वारा गिराया गया था? तो बच्चा ये गिराया गया था अमेरिका के द्वारा, ठीक है, अमेरिका के द्वारा, ओके। चले, क्या क्या नाम थे? तो देखो, सबसे पहले इसका नाम था जो हिरोशिमा में गिरा था, ये था लिटिल बॉय, याद रखना, पूछा था लिटिल बॉय। हिरोशिमा पे गिराया गया लिटिल बॉय, और बच्चा नागासाकी जो सेकंड टाइम गिराया गया, उस पे गिराया गया फैट मैन। यानी लिटिल बॉय पहले छोटा बच्चा भेजा, छोटे बच्चे से काम नहीं चला, फिर फैट मैन यानी मोटा आदमी भेज दिया, है ना। तो ऐसे 2 बम गिराए गए थे, ऐसे याद कर सकते थोड़ा सा। ये ट्रिक होती है याद करने की, कि पहले छोटा बच्चा भेजा, लिटिल बॉय भेजा, है ना, तो उस बॉम्ब का नाम था, तो उससे कुछ नहीं हुआ, फिर बड़ा सा मोटा सा आदमी भेज दिया, है ना, फैट मैन। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला देश था संयुक्त राज्य अमेरिका, बच्चा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका था, फर्स्ट कंट्री बन गया था जिसने क्या किया था? ह्यूमन को मून पर भेजा था। अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित करने वाला पहला देश, यानी ये कह रहा है आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करने वाला कौन था बच्चा? ये रशिया था, है ना, अंतरिक्ष में, स्पेस में, याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, क्लास हो गई खत्म, हल्के मत लेना टॉपिक को, फिर से कह रहे हैं बहुत अच्छे से करना, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, और आप जो भी बच्चे मेरी क्लास में आए हैं, यूट्यूब क्लास का अगर टाइम नहीं जानते हैं, सुबह 7 बजे डेली करंट अफेयर चलती है, तो आप मेरे साथ यूट्यूब पे भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।